नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सासाराम शहर की एक ऐसी समस्या की जो हर साल बरसात आते ही लोगों को जिंदगी को प्रभावित करती है। यह समस्या नहीं है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। सड़कें तालाब बन जाती है, सरकारी कार्यालयों में पानी घुस जाता है, अस्पताल के परिसर जलमग्न हो जाते हैं और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सासाराम की तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही है। आइए जानते हैं पूरा रिपोर्ट। सासाराम शहर में जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही लोगों की मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तब होती है जब सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की जल जमाव की समस्या को अछूते नहीं हैं। जहां मरीज इलाज कराने आते हैं वहीं अस्पताल परिसर में पानी भर जाता है। मरीजों के परिजनों को घुटने तक पानी में चलना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस तक आने जाने के लिए परेशानी होती है। अगर किसी गंभीर मरीज को तत्काल इलाज की जरूरत हो तो सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी। दर्शकों, अनुमंडल कार्यालय और कई अन्य सरकारी परिसरों में यही हाल है देखने को मिला है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें पानी से जूझना पड़ता है। बारिश के बाद कार्यालयों में से आसपास की सड़कें तालाब का रूप ले लेती है। जिस शहर को स्मार्ट और विकसित बनाने की बातें की जाती है वहां आज की भी जल निकासी की बुनियादी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हाथ से बड़े सवाल हैं, लेकिन आखिर हर साल की स्थिति क्यों बनती है ऐसा। दर्शकों, यह स्थानीय जनप्रतिनिधि को यह समस्या दिखाई नहीं देती। चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सड़क, नाली और जल निकासी की योजनाएं को लंबी सूची गिनाई जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है सारे दावे पानी में बहते नजर आ रहे हैं। जनता पूछ रही कि आखिर वर्षों से टैक्स देने के विकास और योजनाओं पर करोड़ों रुपए के खर्च होने के बावजूद शहर को जल जमाव की से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। सासाराम की जनता का कहना है कि हर बार नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई स्मार्ट सिटी की बात करता है तो कोई अत्याधुनिक व्यवस्था की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि थोड़ी सी बारिश में इस शहर की पोल खुल जाती है। लोगों का आरोप है कि समस्या की जानकारी होने के बावजूद अस्थायी समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए। यदि समय रहते नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था मजबूत की जाती तो शायद स्थिति नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों और पढ़ने वाले बच्चों की होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी जल जमाव और भराव के बीच होकर गुजरना पड़ता है। दुकानदारों का और कारोबारों का स्थिति बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। वाहनों की आवाजाही बाधित हो जाती है। कई बार जल जमाव के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल वही समस्या, वही शिकायत और वही आश्वासन सुनने को मिलता है। अब सवाल प्रशासन से भी है। क्या बारिश आने से पहले निकासी व्यवस्था की समीक्षा की गई थी? क्या नालों की सफाई समय पर पूरी हुई? क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान कर विशेष इंतजाम किए गए? अगर किसी किए गए तो इतनी बड़ी समस्याएं क्यों सामने आई? ऐसे में यह सवाल जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। सासाराम की जनता केवल आश्वासन नहीं, समाधान चाहती है। लोग चाहते हैं कि नेताओं और अधिकारियों के दावे जमीन पर दिखाई दें, क्योंकि विकास सिर्फ भाषणों और पोस्टरों से नहीं होता बल्कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं से दिखाई देता है। अगर सदर अस्पताल, सरकारी कार्यालय और प्रमुख सड़कें की हर साल बारिश में डूब जाएं तो फिर विकास की दांव पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब समस्या आ गया है कि इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाए ताकि हर बरसात में लोगों की परेशानी को सामना करना न पड़े। फिलहाल सासाराम में जल जमाव की समस्या एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस मुद्दे पर जवाब देना ठहराया जाना चाहिए? क्या सासाराम को जल जमाव की मुक्ति दिलाने के लिए विशेष योजना की जरूरत है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और दैनिक कड़क बिहार टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।